गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, जो हमारे टॉपिक का नाम था डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। हमारा ये 10th वाला टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट किया था। उसमें से हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था, डिविडेंड का मीनिंग देखा था और फीचर्स ऑफ डिविडेंड देखा था। आज हम लोग स्टडी करने वाले लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड। लीगल प्रोविजन मतलब कि लीगली रूल्स रेगुलेशंस क्या है डिविडेंड के लिए, वो हम लोग स्टडी करने वाले। लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। लीगल प्रोविजन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड मतलब कि डिविडेंड कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, डिविडेंड कहाँ से वो लोग कि इकट्ठा करते हैं, उसके सोर्सेस क्या है, उसके लिए क्या क्या लीगल प्रोविजंस है, वो अब हम लोग को स्टडी करना है। उन्होंने यहाँ पे ए स्मॉल ए करके बोला है, कंपनी में डिक्लेयर्ड एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला उन्होंने, कंपनी में डिक्लेयर। अभी डिविडेंड क्या होता है हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जो भी शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। तो जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या क्या बोला मैंने आपको, शेयर्स परचेज करके कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, तो कंपनी उनको रिटर्न में डिविडेंड देती है। कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने क्या बोला कि कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर का, जो भी उन्होंने नीचे फाइनेंशियल ईयर बोला है उसी ईयर का कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। उन्होंने बोला है करंट प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ दैट ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर। उन्होंने क्या बोले, करंट प्रॉफिट मतलब कि उस ईयर का, जो ईयर स्टार्ट है, चालू है, वो ईयर का प्रॉफिट कंपनी क्या बोलते हैं, कंपनी ऑफ दैट ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। कि जो प्रॉफिट अवेलेबल है, करंट प्रॉफिट है अवेलेबल है करंट ईयर का, उसमें से डेप्रिसिएशन किस पे निकलता है, हम लोग ने बीके में स्टडी किया है कि जो भी फिक्स असेट है, जैसे कि मशीनरीज है, फर्नीचर है, उसमें से हम लोग क्या लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। जो डेप्रिसिएशन लेस करके जो अमाउंट लेस किया जाता है, और ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब कि कुछ पैसे अलग से निकाल के रखना, संभाल के रखना। जैसे कि कुछ हम लोग सेविंग करते हैं और रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद जो पैसा बचता है वो कहाँ पे देते हैं, हम लोग डिविडेंड के लिए देते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। उन्होंने क्या बोला, जो भी प्रॉफिट का पैसा अवेलेबल है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, पहले जो फाइनेंशियल ईयर का बाकी है उसमें से भी उन्होंने क्या बोला, लेकिन कभी दे सकते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन का पैसा देने के बाद वो क्या कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड। मनी प्रोवाइडेड किसको बोला उन्होंने, कि जो पैसा किसका दिया हुआ होता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, उससे भी पैसे क्या कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। कंपनी को अगर स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिलता है तो उससे भी कंपनी क्या कर सकते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अभी भी बोला उन्होंने, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोला, डिविडेंड कैन बी पेड, डिविडेंड किस में से दिया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट। अभी कैपिटल प्रॉफिट क्या है, नीचे जो स्काई ब्लू कलर का उन्होंने हाईलाइट किया है, कैपिटल प्रॉफिट अराइज व्हेन अ कंपनी सेल्स पार्ट ऑफ इट्स फिक्स्ड असेट एट प्राइस हायर देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच असेट और प्रीमियम अर्न ऑन द इश्यू ऑफ शेयर। क्या बोले, कैपिटल प्रॉफिट कहाँ से लाते हैं, कोई कंपनी क्या करती है, जो उसका फिक्स असेट है उसका प्राइस क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा हायर प्राइस में वो सेल करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस असेट को प्रीमियम में वो पैसा सेल करते हैं, मतलब कि ज़्यादा पैसा देकर वो सेल करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट्स आर रियलाइज इन कैश। जो भी कैपिटल प्रॉफिट है वो किस में रियलाइज होता है, कैश में रियलाइज होता है। कैपिटल प्रॉफिट क्या है, कि जो कंपनी के पास फिक्स असेट अवेलेबल है उसको ज़्यादा प्राइस में, हायर प्राइस में, उसके ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस में क्या करना है, सेल करना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी परमिटेड सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोविजंस होते हैं, उसके अनुसार कंपनी को परमिट मतलब कंपनी को अप्रूव मिलता है कि वो वैसा कैपिटल प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। इट रिमेन्स एज अ प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। इट रिमेन्स ऑफ प्रॉफिट, क्या बोले, इट अगर प्रॉफिट बचा है, रिमेन्स किस में से बचा है, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन, जो असेट्स एंड लाइबिलिटी से उसका रिवैल्यूएशन होने के बाद कुछ प्रॉफिट में से पैसा बचता है, तो उसमें से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, उनको डिविडेंड पेड कर सकते हैं। डिविडेंड कैनॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल।
जो भी डिविडेंड है वो कैपिटल में से नहीं दे, कैपिटल क्या बोले, प्रॉफिट में से दे सकते, कैपिटल प्रॉफिट में से। फिक्स एसेट क्या होते हैं कि हायर प्राइस में सेल किए तो उसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन जो कैपिटल कंपनी के पास अवेलेबल है तो कंपनी कैपिटल में से उन्हें डिविडेंड नहीं दे सकती। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ कंपनी। डिविडेंड किस में से पेड किया जा सकता है कि कंपनी के पास जो रिजर्व अवेलेबल है, कुछ पैसा हर साल संभाल के रखते हैं, वो सेविंग करके रखते हैं, उसमें से कंपनी क्या कर सकती है, उन्हें डिविडेंड दे सकती है। ये था डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट था। फ्री रिजर्व मतलब क्या बोला है, आर द रिजर्व अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। जो पैसा संभाल के सेविंग करके रखा होगा उसको क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व। अभी लीगल प्रोविजन और सोर्सेस ऑफ डिविडेंड देखा हमने। सोर्सेस मतलब कि कहाँ से डिविडेंड दिया जाता है। अभी क्या बोला है, लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन मतलब कि डिविडेंड डिक्लेयर करते, डिविडेंड का एक अमाउंट फिक्स करते, डिक्लेयर करते, वो हम लोग स्टडी करने वाले। फर्स्ट बोला है कि बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग किसकी मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कंपनी के मैनेजर होते हैं। कंपनी पूरी वो क्या करते हैं, संभालते, डेली उसका ऑपरेटिंग मतलब कि डेली उसको ऑपरेट करते हैं, जो संभालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोले, डिविडेंड किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। बोर्ड मीटिंग शुड बी कॉल्ड टू पास रिजोल्यूशन अबाउट। इसके लिए वो क्या बुलाते हैं, बोर्ड मीटिंग अरेंज करते हैं, उसमें से क्या करते हैं, डिविडेंड के लिए एक रिजोल्यूशन पास करते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड। उसमें क्या डिक्लेयर किया जाता है, रेट ऑफ डिविडेंड कि उसका रेट कितना है और उसका अमाउंट कितना है, यह फिक्स किया जाता है। बुक क्लोजर डेट ऑफ डिविडेंड। बुक क्लोजर डेट ऑफ डिविडेंड मतलब क्या है, उन्होंने क्या भाई बुक क्लोजर नीचे दिया है। इट मीन्स द टाइम पीरियड when company does not handle any adjustment to register or request to transfer of share। क्या बोला है कि एक टाइम पीरियड होता है, कंपनी उसमें से क्या करती है, डज नॉट, कंपनी हैंडल नहीं कर पाती जो एडजस्टमेंट है कि रजिस्टर, किसी शेयर होल्डर ने बोला कि हमारा ट्रांसफर करना है किसी को, तो वो टाइम पे वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकती, उस टाइम को क्या बोलते हैं, बुक क्लोजर डेट। डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अभी बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है तो सभी शेयर होल्डर्स को भी उनका रेट बोलना पड़ता है, तो उसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग अरेंज करती है। तो बोर्ड मीटिंग में ही वो क्या करते हैं, वो एनुअल जनरल मीटिंग की डेट फिक्स करते हैं। बैंक विथ विच अ सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन टू रेमिट द डिविडेंड अमाउंट। बैंक क्या बोला उन्होंने, बैंक विथ सेपरेट, बैंक को एक सेपरेट अकाउंट उनको ओपन करना पड़ता है टू रेमिट द डिविडेंड अमाउंट। जो भी अमाउंट डिविडेंड अमाउंट उन्होंने फिक्स की होगी उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अभी फर्स्ट है बोर्ड मीटिंग, सेकंड है शेयर होल्डर्स अप्रूवल। Dividend is approved by shareholder by passing on ordinary resolution at the annual general meeting। डिविडेंड किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव किया जाता है। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है एट एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जिसके लिए डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए। Shareholders can declare a lower rate of dividend than what is recommended by the board, but not higher than that। क्या बोले, shareholder can declare a lower rate of dividend what is recommended by the board but no higher than। अगर शेयर होल्डर्स को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया है उससे कम वो कर सकते कि वो बोल सकते कि उससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन अगर उन्होंने उससे ज़्यादा, जो भी समझो एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10% बोला होगा तो उसको 10 का 15 नहीं कर सकते, उसका 10 का 5 या 8 कर सकते, कम कर सकते, लेकिन वो ज़्यादा नहीं कर सकते। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला होगा उससे कम वो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स कर सकते, लेकिन ज़्यादा वो नहीं कर सकते। Shareholders can declare a low rate of dividend than what is recommended by the board but not higher than that। थर्ड वाला बोला है once the dividend is declared at the general meeting it cannot be revoked। उन्होंने बोला है कि अगर जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो वो रिवोक मतलब कि वो कैंसिल नहीं हो सकता है। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल नहीं, एक बार उन्होंने फिक्स किया तो वो फिक्स ही रहता है। कंपनी इज़ नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर इट सेकंड टाइम दैट इन अ ईयर। कंपनी को परमिशन नहीं होती है कि वो साल में 2 बार सेकंड टाइम अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर सके, उसको सिर्फ एक ही बार डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। अभी यहाँ पे लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन का थर्ड पॉइंट है सेपरेट बैंक अकाउंट। फर्स्ट है बोर्ड मीटिंग, सेकंड शेयर होल्डर्स अप्रूवल एंड थर्ड है
separate bank account. The company must deposit the dividend amount in a separate bank account opened in a scheduled bank called as a dividend account within 5 days of its declaration. The company must deposit the dividend amount in a separate bank account. क्या बोले, कंपनी डिपॉजिट करती है डिविडेंड अमाउंट एक सेपरेट बैंक अकाउंट में इन ए शेड्यूल बैंक में. शेड्यूल बैंक पता है जिसकी शेड्यूल बैंक होती है, उस शेड्यूल बैंक में कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिविडेंड अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है. डिविडेंड अकाउंट विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन के 5 दिन बाद उन्हें क्या करना पड़ता है, कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है शेड्यूल बैंक में, और उसमें जाके क्या करना पड़ता है, डिविडेंड अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है. अभी उन्होंने बोला कि लिस्टेड कंपनी, वेयर अ कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, एडिशनल रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग एग्रीमेंट मस्ट बी फॉलोड. लाइक उन्होंने क्या बोले कि कंपनी के शेयर से जो लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब कि रजिस्टर किए गए स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट, एडिशनल ज़रूरी होती है कुछ रिस्पेक्ट लिस्टिंग एग्रीमेंट, वो क्या किया, फॉलो उन्होंने एक्सप्लेन किए, नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किए. नोटिफाई स्टॉक एक्सचेंज वेयर कंपनी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड at least 2 days in advance of date of meeting of the board which recommendation of final dividend is to be considered. कि स्टॉक एक्सचेंज को एक बार नोटिफाई करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है कि कंपनी ने कौन से सिक्योरिटीज़ लिस्टेड किए हैं इन एडवांस 2 दिन पहले, द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग रखने से पहले, बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले जो भी उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है उसका जो फाइनल डिविडेंड है उसके लिए कंसीडर करना पड़ता है. स्टॉक एक्सचेंज को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, नोटिफाई करना पड़ता है. सेकंड बोला है इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएटली अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर द बोर्ड मीटिंग. अभी लिस्ट पहला क्या बोला कि उनको नोटिफाई करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को कि उन्होंने बोर्ड मीटिंग अरेंज की है, कौन से सिक्योरिटीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर करना है बोर्ड मीटिंग में, कितना रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स करना है, उसके 2 दिन मतलब कि बोर्ड मीटिंग रखने से 2 दिन पहले क्या करना है उनको कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उनको नोटिफाई करना है, इन्फॉर्म करना है. अभी क्या बोला है कि बोर्ड मीटिंग यहाँ पे खत्म हो गया है. इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएटली, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उनको डायरेक्टली अभी इंटीमेट करो, इन्फॉर्म करो कि उनका क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर द बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग होने के बाद जो भी रेट ऑफ डिविडेंड उन्हें फिक्स किया है, जो डिक्लेयर किया है, वो किसको इंटीमेट करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है. Give notice of book closure to the stock exchange at least 7 working days before the closure. क्या बोले, give notice of book closure, कि उनको नोटिस देना है बुक क्लोजर का. भाई बुक क्लोजर मतलब क्या है, इट मीन्स द टाइम पीरियड व्हेन द कंपनी डज नॉट हैंडल एनी एडजस्टमेंट टू द रजिस्टर और रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर. कि ये क्या एक टाइमिंग पीरियड है, उसमें कंपनी क्या कर सकती है, कोई भी एडजस्टमेंट हैंडल नहीं कर सकती है. कि अगर उनका रजिस्ट्रेशन करना है, किसी को ट्रांसफ़र ऑफ शेयर करना है, वो क्या कर सकती है, नहीं कर सकती. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक क्लोजर बोलते हैं. गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर टू स्टॉक एक्सचेंज, कि बुक क्लोजर को नोटिस देना पड़ता है टू द स्टॉक एक्सचेंज को कि जो भी 7 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोजर, कि जो भी क्लोजिंग डेट है उसके 7 दिन पहले उनको क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है कि वो बुक क्लोजर के टाइम पे वो कोई भी चीज़ हैंडल नहीं कर सकते. क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफ़र द रजिस्टर. बाद में क्या करना है, उनको जो भी रजिस्टर है वो क्लोज करना है मेंबर्स का, और जो भी ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर है वो भी. इट मस्ट बी use electronic mode of payment such as electronic clearing services or national electronic fund transfer as approved by the Reserve Bank of India. अभी हम लोग ने करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स में जो लेटर्स देखे, वो जो भी पेमेंट ऑफ डिविडेंड है उसके 2 टाइप्स के हम लोग ने देखा. एक डिविडेंड वारंट के द्वारा वो कर सकते हैं, या डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से भी उसका पेमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है. तो एक उन्होंने बोला कि ECS मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के द्वारा या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं रिजर्व बैंक से, और उससे पेमेंट कर सकते हैं. अभी लास्ट बोला उन्होंने, लिस्टेड कंपनी हैज़ टू एक्सप्रेस द डिविडेंड ऑन पर शेयर बेसिस ओनली. जो भी लिस्टेड कंपनी उनको एक्सप्रेस करना पड़ता है कि एक शेयर के ऊपर उनको कितना डिविडेंड मिलता है, वो क्या करना पड़ता है, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है. लास्ट बोला उन्होंने, प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड. प्रोहिबिशन मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं कि निषेध बोलते हैं, या मतलब कि उसके अलावा क्या कर सकते हैं. निषेध मतलब कि अगर उन्होंने क्या किया, कैंसलेशन बोलते हैं कि डिविडेंड कभी कभी कैंसिल किया जा सकता है, डिविडेंड कभी कभी नहीं मिल सकता है. अ कंपनी विच हैज़
failed to repay deposit or any interest on deposit cannot declare any dividend on its equity share। अगर किसी कंपनी ने कोई डिपॉजिट लिया है, किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है और डिपॉजिटर होल्डर को अगर उनका उस साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिला होगा तो वो जो डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड है इक्विटी शेयर्स को वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि पहले किसको देना होता है, सभी का इंटरेस्ट सभी का पैसा देने के बाद ही क्या कर सकते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे डिविडेंड इक्विटी शेयर का क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि डिपॉजिटर का उनका इंटरेस्ट नहीं मिला है, इसके लिए। बाद में बोला है नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर इफ़ कंपनी हैज़ डिफ़ॉल्टेड ऑन। क्या बोला कि कोई भी कंपनी क्या कर सकती है कि उसका डिविडेंड है वो क्या कर सकती है, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ कि उसमें फ्रॉड हुआ है तो वो भी कैंसिल हो सकता है। किसके लिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या बोला उन्होंने कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अभी हम लोग ने पढ़ा कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब क्या है कि किसी डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा रिडीम मतलब कि वापस रीपेमेंट नहीं हुआ होगा, उसका अगर इंटरेस्ट नहीं मिला होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को अगर उनका प्रेफरेंस शेयर का पैसा रीपेमेंट नहीं हुआ होगा, उसका इंटरेस्ट नहीं पेड किया होगा, या फाइनेंशियल पेमेंट इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उनका इंटरेस्ट नहीं मिला होगा, तो क्या हो सकता है कि उनका जो भी इक्विटी शेयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो सकता है, कैंसल हो सकता है। ये क्या देखा हम लोग ने, प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड। आज हम लोग यही स्टडी करेंगे। उसमें हम लोग ने स्टडी क्या किया है कि लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड, उसके लिए फर्स्ट हम लोग ने स्टडी करें उसमें से लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, सेकंड था लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसमें 4 पार्ट्स, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, सेपरेट बैंक अकाउंट, और लास्ट है प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड। थैंक यू।